नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। आप सबका स्वागत है श्रीलंका के नुआरा एलिया से। जी हाँ, सही सुना आपने, नुआरा एलिया, जो कि श्रीलंका का खूबसूरत शहरों में से एक है। और इस समय हम लोग देखिए झील के सामने से निकल रहे हैं। जो नुआरा एलिया के 20 पर्यटक स्थल हैं, 30 माफ़ कीजिए, उनमें से एक ये झील भी है। तो हम लोग इस समय अपनी बस से यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग नुआरा एलिया आए हुए हैं। नुआरा एलिया में कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह हैं, किन किन जगहों पर आप घूम सकते हैं, आप सबको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वहाँ का जो लुक है वो किस तरह का है, वहाँ का वातावरण कैसा है, श्रीलंका का नुआरा एलिया कैसा दिखता है। चूँकि पूरे श्रीलंका में मैं समझता हूँ कि नुआरा एलिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप ना सर्दी है ना गर्मी है। हाँ, ऐसा है कि रात में आपको कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा। दिन में मौसम थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन रात में आपको कंबल ओढ़ना पड़ेगा। और बिल्कुल शांत वातावरण है, बिल्कुल शुद्ध हवा है। आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग जिस होटल में ठहरे थे उसके रूम में आपको एसी और पंखा कुछ नहीं मिलेगा। और यह लगभग सभी छोटे बड़े होटलों में इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर नुआरा एलिया में। चूँकि रात का मौसम ही ऐसा होता है कि ना आपको एसी चाहिए और ना पंखा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पुराना शहर है, और उस पुराने शहर में जो बाहर का खूबसूरती, चूँकि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए यह शहर जाना जाता है। चाय की खेती खूब होती है यहाँ पर, लहसुन की खेती भी हमने देखा इस बार। लहसुन की खेती भी काफ़ी भारी मात्रा में है। और देखिए जिस तरह से नेपाल में छोटे छोटे खेत होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत आप इसको कह सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेत। चूँकि यहाँ पर भारत के जैसा समतल ज़मीन नहीं है, पहाड़ी ज़मीन है, तो पहाड़ी ज़मीन में उसी तरह से यहाँ पर खेती होती है। हालांकि यहाँ पर मक्का भी है, भुट्टे भी हैं, फसलें सब हैं, साग सब्जियाँ सब हैं। लेकिन ये चाय के लिए बहुत ही फेमस है। पूरी दुनिया में 4 नंबर पर श्रीलंका चाय को निर्यात करता है। चाय का बहुत बड़ा बिजनेस श्रीलंका से होता है, तो पूरी दुनिया को चाय बेचता है श्रीलंका, दुनिया में 4थे स्थान पर है। तो यहाँ जो बाहर का नज़ारा है, जो बाहर का व्यू है, वो बिल्कुल इस तरह लगता है कि मानो सीनरी हो, मानो मोबाइल पर आपका जो वॉलपेपर है उस तरह का यहाँ बाहर का नज़ारा होता है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, और हरे भरे इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग रोज़ नहीं तो 2-3 दिन में तो बारिश हल्की फुल्की हो ही जानी है, बारिश होती रहती है। और यहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में जो पानी है और झरने हैं, 10-12 झरने यहाँ पर हैं जो कि बहुत फेमस हैं। आप सबको वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, दिखाऊंगा आपको, मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो झरना है, झरने में जो पानी आता है वो इतना ठंडा आता है कि आप अपने घर पे जो फ्रिज की जो बोतलों में पानी होता है उससे कई गुना ज़्यादा ठंडा होता है पानी, और बिल्कुल शुद्ध होता है। तो यहाँ का जो वातावरण है बेहद मनमोहक है। जब आप समतल जगह से आते हैं, मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप किसी शहर से आते हैं या किसी समतल जगह से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, गाँव से आते हैं, जब आप श्रीलंका पहुँचते हैं, श्रीलंका के नुआरा एलिया पहुँचते हैं, इतना मनमोहक जगह है, मन करता है कि आप यहीं पर रह जाएं। ऐसा मन करता है यहीं पर हमारा छोटा सा एक मकान हो और यहीं पर रह जाऊं। पेड़ पौधों, पहाड़ों के बीच में, झरनों के बीच में मन करता है कि बस एक छोटा सा अपना आशियाना हो और इसके बीच में रह जाओ। इतना मनमोहक नज़ारा होता है। और प्राकृतिक सौंदर्य जो है, जो खूबसूरती है, जो शांत वातावरण है, हवा बिल्कुल खुली, कोई प्रदूषण किसी प्रकार का नहीं है यहाँ पर। और पेड़ पौधों की तो मैं एक बात ही क्या करूँ। श्रीलंका में आप ये मानिए कि अगर किसी का घर बन रहा है और वहाँ पर अगर एक पेड़ है तो उस पेड़ को नहीं काटा जाएगा, भले उस दीवार को उस तरह से बनाया जाएगा कि पेड़ को भी कोई नुकसान ना हो और वो दीवार भी बन जाए। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी इमारतें कोलंबो शहर में आप देख सकते हैं, जो कि बहुत प्राचीन पेड़ है, उसको काटा नहीं गया है, बिना नुकसान पहुंचाए इमारत को भी बनाया गया है, और पेड़ आज भी वैसे ही हरा भरा है। तो पेड़ पौधों के प्रति, पर्यावरण के प्रति श्रीलंका के लोग सजग हैं, जागरूक हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य है। तो जो कोलंबो
से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है ये नुआरा एलिया। हालांकि इसके नियरेस्ट आप अगर आप आना चाहें तो हेटन एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ आ सकते हैं, और फिर वहाँ से बाई बस भी आप आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो रिजर्व करके बस भी आ सकते हैं। और वहाँ से जब आप जाएंगे नुआरा एलिया, अगर आप रात में जाने का प्लान बना रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ गर्म कपड़े रखने होंगे, क्योंकि कोलंबो से लगभग 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद अगर आप खुली सवारी से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। नॉर्मली आप एक इनर आपको पहनना पड़ेगा या फिर हल्का फुल्का आपको जैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से मौसम बिल्कुल अलग होता है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस हरियाली की, आप देखिए यहाँ पर ये जो चाय का बागान है, चाय का बागान अपने आप में मनमोहक है। और यहाँ पर सड़कें जो हैं पहाड़ों को काट के बनाई गई हैं, इसलिए बिल्कुल बराबर नहीं है। और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, पहाड़ों के बीच में जो झील है, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ से हरियाली है और बीच में उसका पानी निचुड़ के सीमेंट के इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है पानी। और आने जाने वाले जितने पर्यटक हैं इस रास्ते से, सभी लोग रुक के यहाँ पर इस खूबसूरत लम्हे का, खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें और सड़कों के किनारे की जो साफ़ सफाई है, बहुत अच्छे तरीके से, जिम्मेदारी से यहाँ के लोग गंदगी को नहीं फैलाते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। जो दुकानें हैं, आपको लगभग हर दुकान के बाहर आपको एक डस्टबिन मिल जाएगा। जिस तरह से भारत की दुकानों में आपको छोटे बच्चों के खाने पीने की चीज़ें होती हैं, चिप्स कुरकुरे बहुत से बिकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि भारत में व्यवस्था वो होती नहीं ज़्यादातर दुकानों के बाहर, इस तरह की सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। तो लोग डस्टबिन में फेंकने के बजाय रोड पे खुला छोड़ देते हैं और फिर वो उड़ती रहती है, इस गाड़ी से उस गाड़ी, गाड़ियों की हवा लगती है वो। लेकिन श्रीलंका में इस तरह के आपको बहुत कम दिखाई देगा। सड़कों की साफ़ सफाई होती है और धान की खेती भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर होती है। धान भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। और धान उस तरह से भी है जिस तरह से हम लोग खेती करते हैं धान की, और धान यहाँ पर बो के भी होता है। इससे हम लोग भारत में एक स्थान पर धान की बेड़ को तैयार किया जाता है, फिर वहाँ से उखाड़ के दूसरे स्थान पे लगाया जाता है, खेत को तैयार करके। इस तरह से भी होती है। और एक होता है कि उसी खेत में बो दिया गया, इस तरह से भी धान की खेती होती है। थोड़ी थोड़ी दूर पर आप देखेंगे यहाँ पर जो झील है, जो पहाड़ों का पानी है, जो चूँकि बारिश एक बार होने के बाद वो पानी धीरे धीरे सिमट कर वो नीचे आता रहता है और एक जगह में इकट्ठा होता है। इसकी मैं बात कर रहा था, धान की खेती आप देखेंगे भारी मात्रा में यहाँ पर धान, केले और नारियल भारी मात्रा में पूरे श्रीलंका में पाए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको यहाँ पर बुद्ध विहार देखने को मिलेंगे। जिस हरियाली के लिए, जिस प्राकृतिक सौंदर्य की मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको सबको दिखाई देगा, बेहद खूबसूरत होता है। उम्मीद करता हूँ अगर आप सब श्रीलंका आएंगे तो नुआरा एलिया ज़रूर जाइए। नुआरा एलिया बेहद खूबसूरत शहरों में से एक है, खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। आपके दिल को बहुत सुकून देने वाली जगह है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं श्रीलंका के साथ साथ दुनिया के जितने भी देशों में जाता हूँ, आप सबको वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।